Students, this is Asha Fatma. So today's our topic is gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? कोई मैस है, उसके अराउंड जो स्पेस होती है, उसके इर्द गिर्द की जो स्पेस होती है, जिसकी वजह से जो दूसरा मैस है उसके करीब पड़ा हुआ है, वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. अब देखें, एक पार्क है, पार्क में 2 चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है. एक चेयर के इर्द गिर्द की जो स्पेस है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो दूसरी चेयर उस चेयर के पास पड़ी है, जो दूसरा मैस पड़ा है, वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करती है. उसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसको हम लोग डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि यूनिट मास यानी कि एक मास पे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है. स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक ही मैस पे लगती है. मैस की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. ठीक है. तो जो मैस होता है अर्थ की सरफेस पे, वो एक फोर्स एग्जिट करता है. उस फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट. मैस जो है अर्थ की सरफेस पे फोर्स एग्जिट करता है. अब देख लें, हम लोग चल फिर रहे हैं, हमारी घर में फर्नीचर है वो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, हमारे घर ज़मीन पे पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, तो ये सारे मैस हैं और ये जो है फोर्स एग्जिट करते हैं सरफेस पे. ज़मीन ने इनका वज़न उठाया हुआ है और ये जो सारी चीज़ें जो फोर्स ज़मीन पर एग्जर्ट करती हैं, उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं. ठीक है. वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी चीज़ का वेट हमारे पास इक्वल होता है मैस और ग्रेविटेशनल फील्ड से, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होता है हमारे पास वेट, मैस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन केजी पर 10 न्यूटन पर किलोग्राम. ठीक है. ये हमारे पास वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की. अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, और एंड आल्सो विद एल्टीट्यूड, और ऊंचाई में भी उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ये क्या बात हुई कि उसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है? यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, और ऊंचाई के साथ भी उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. अब देखें कि एक गुब्बारा है, वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, वो ज़मीन से दूर जाता रहेगा. ठीक है. इसी तरह जो वेट की जो वैल्यू है वो भी हर जगह सेम नहीं रहती. द वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. यानी कि अगर ज़मीन पर एक कुर्सी पड़ी हुई है तो उस वक़्त उसके वेट की जो वैल्यू है, और अगर ज़मीन वही कुर्सी हवा में लटका दी गई है और उस वक़्त उसकी वेट की वैल्यू है, वो सेम नहीं होगी. ठीक है. इट वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वेरिएशन इन जी. जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में वेरिएशंस आती रहेंगी, उसकी वेट की वैल्यू, मैस की वेट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है. अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होता रहता है, यानी कि अगर एक कुर्सी ज़मीन पर पड़ी है तो उस वक्त उसकी जो वेट की वैल्यू है, अगर एक कुर्सी हवा में लटक रही है तो उस वक्त उसकी जो वेट की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी. लेकिन जब एक पार्टिकुलर लोकेशन पे दोनों चीज़ें पड़ी हों, 2 कुर्सियाँ अगर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे पड़ी होती हैं, तो उसके जो वेट की वैल्यू है वो उसके मैस के प्रोपोर्शनल होती है. 2 कुर्सियाँ ज़मीन पर पड़ी हैं तो उसके जो वेट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस.
तो हम लोग इसी तरह उनके जो मैसेज को है आसानी से कंपेयर कर सकते हैं एक ही जगह पे एट अ गिवन लोकेशन पे। उनके वेट को कंपेयर करके हम लोग उनके मैसेज को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं एट अ गिवन लोकेशन पे। जो वेट होता है वो ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं किया जाता। जो स्प्रिंग बैलेंस जो है हम लोग यूज़ करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। वेट का ऐसा यूनिट हमारे पास न्यूटन है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो वेट होता है ऑफ ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू द फोर्स विद विच एन अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और मैस हमारे पास होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस विद अ सर्टेन फोर्स एक्ट अपॉन इट नाउन एज मैस ऑफ द बॉडी। तो वेट और मैस हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो वेट और मैस के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको याद करना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना होगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।